Hi, grade third. In today's class, I'm explaining you syllabus as well as paper pattern of essay 2 examinations, how to attempt the paper. क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर्स आपने दिए हैं उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पूरे सेंटेंसेस लिखने थे आपने वहां सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं, तो आपको उस हिसाब से मार्क्स नहीं मिल पाए हैं, राइट? तो टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू होल पेपर कि आपको कहाँ पूरा लिखना है, कहाँ आप सिर्फ वर्ड्स लिख सकते हो. दिस इज द फाइनल सिलेबस ऑफ योर्स. एडवर्ब्स चैप्टर्स आएगा 10 मार्क्स का, पंक्चुएशन 12 मार्क्स का, सेंटेंसेस चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स, कंजंक्शंस विल बी ऑफ 15 मार्क्स, homophones will be of 8 marks and writing skills will be of 15 marks. राइटिंग स्किल्स में दो चीजें आएगी, एक इनफॉर्मल लेटर आएगा और एक इनविटेशन आएगा. वर्कशीट में ऑलरेडी दे चुकी हूँ और इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है वो मैंने मेरे कल के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा ताकि आप लेटर इजीली लिख पाओ और आपके कम से कम मार्क्स कट हों. कल के क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे लेटर लिखोगे तो आपको इजी होगा और आप उसको प्रॉपरली कर पाओगे. और वन मोर थिंग इज ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन. इनविटेशन टॉपिक अब मैं लूंगी क्योंकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही है. इनफॉर्मल इनविटेशन में वो होगा सेम जैसे हम लेटर लिखते हैं, सिर्फ इसमें फर्क इतना होता है इनविटेशन शॉर्ट होता है, दूसरा इनविटेशन में एड्रेस नहीं आता है. तो इनविटेशन होगा 5 मार्क्स का, उसमें रिसिपिएंट का नाम होगा, बॉडी ऑफ द इनविटेशन होगा और हम इनवाइट कर रहे हैं वो दिल से कर रहे वो होंगे, और सेंडर नेम्स. ये उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. ये जब मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी तब ये वापस से रिवाइज करूंगी. सो ये लेटर्स ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ और अब मैं इनविटेशन लूंगी. सो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. 10 मार्क का होगा जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. राइट एन इनविटेशन दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. मेरा जब अब नेक्स्ट टॉपिक वही है. Number 2, underline the adverbs in the following sentences and write which kind of adverbs they are. जब मैंने adverbs टॉपिक करवाया था तब मैंने types of adverbs कराए थे. Yes. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of yes, ये 3 तरीके के एडवर्ब आए थे. तो क्वेश्चन इस टाइप का होगा. आपको सेंटेंस दिया जाएगा, ये सारे सेंटेंस आप उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं. आपको इस टाइप से सेंटेंस दिया जाएगा और आपको उसमें से एडवर्ब अंडरलाइन करना है और उसका टाइप लिखना है. ये सारे एक्सरसाइजेज जो मैंने कराए हैं ये सारे उस तरीके से आ सकते हैं. अगर आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया जाए, द मैजिशियन शाउटेड लाउडली, तो आपको ये सेंटेंस में एडवर्ब अंडरलाइन करना है तो एडवर्ब होगा लाउडली और उसका टाइप आएगा मैनर. तो ये इसमें से कोई भी हो सकता है एडवर्ब ऑफ मैनर. और एक चीज मैंने यहाँ पे कराई थी, ये वर्कशीट भी मैंने कंप्लीट करा ली है. यस. तो ये जो एडवर्ब का क्वेश्चन है जो 10 मार्क का आएगा वो इस हिसाब से होगा. तो इसके लिए आपको फुल सेंटेंस लिखना पड़ेगा तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपको एडवर्ब समझ में आया है और आप उसका टाइप लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 3 ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजंक्शंस. इसके लिए भी मैं वर्कशीट ऑलरेडी दे चुकी हूँ. ये सारी उसी से रिलेटेड थी. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शंस एंड और बट बिकॉज. यस. और दूसरा है री राइट द सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शंस. फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप सेंटेंस पूरा लिखोगे
सिर्फ आंसर नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप सेंटेंस पूरा लिखोगे। रीराइट द सेंटेंसिंग यूजिंग कंजंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें आपको 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको ब्रैकेट में कंजंक्शन दिया जाएगा। आपको उस कंजंक्शन से सेंटेंसेस को जोड़कर लिखना है। यस, इससे रिलेटेड भी मैं वर्कशीट दे चुकी हूं और इसके सारे आंसर्स कीज भी मैंने दे दिए हैं। राइट, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एपोस्ट्रोफी। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एपोस्ट्रोफी यूज करके आपको सेंटेंसेस लिखने हैं इस टाइप के। ये मैं एक्सप्लेन करके जब इसका भेजूंगी तब मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगी, बट ये मैंने जब आगे एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था चैप्टर 22। ये सेंटेंसेस का चैप्टर। ये चैप्टर 29 सेंटेंसेस वाला है। पंक्चुएशन चैप्टर नंबर 17। यस, इसमें एपोस्ट्रोफीज से दिए गए हैं और आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। यस, दिस इज इन चैप्टर नंबर 17 पंक्चुएशंस। एपोस्ट्रोफी एक टाइप का पंक्चुएशन है, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। राइट द सेंटेंसेस यूजिंग कॉमास, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफी एंड कॉन्ट्रैक्शंस wherever required. This is this type of questions और इससे रिलेटेड आगे भी है जो जब मैं इसका आंसर की भेजूंगी मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको भेज दूंगी। यस, और ये दोनों 6 मार्क्स का मतलब 12 मार्क्स का होगा। पंक्चुएशन चैप्टर 12 मार्क्स का। राइट होमोफोन्स फॉर, आपको होमोफोन्स दिया जाएगा और आपको उसके होमोफोन्स लिखने हैं इस टाइप के। इससे रिलेटेड वर्कशीट में शायद पहले दे चुकी हूँ, बट अगर नहीं दी है मैं इससे रिलेटेड वर्ड्स दे दूंगी। अगर आपको वीक दिया है तो आपका होमोफोन आएगा वीक। बाय दिया है तो BYE बाय। सी दिया है तो SEE। धेर दिया है तो THERE धेर। ये उसके होमोफोन्स होंगे। राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस नाउ चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18, यस, चैप्टर नंबर 18 सेंटेंसेस। यस, राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इस टाइप के सेंटेंस होंगे। स्टेटमेंट है, क्वेश्चन सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी सेंटेंस आ सकता है। अगर लास्ट में फुल स्टॉप आया है तो स्टेटमेंट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है तो क्वेश्चन सेंटेंस होगा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आया है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दिस विल बी ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। रीअरेंज द फॉलोइंग टू मेक द सेंटेंस। ये सारे जंबल हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, और आपको इसको अरेंज करके क्लियर सेंटेंस बनाना है। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा शायद पीछे वर्कशीट में एक्स्ट्रा है, नहीं है, बट ठीक है। रिवीजन के टाइम पे मुझे टाइम मिला तो आई विल शेयर द
वर्कशीट, एल्स यू कैन रिवाइज फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस। आप आगे के वीडियोस देखना और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स। ये जब मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको इसको एज अ सेंटेंस लिखने को कहा था और कहा था कि ये सारे सब्जेक्ट्स है उसको सर्कल करना है और ये सारे प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करना है। इसी के साथ एक्स्ट्रा इसमें भी है, सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट। सेम, एलिफेंट्स आर जायंट एनिमल्स, तो एलिफेंट हमारे सब्जेक्ट हैं तो हम इसको सर्कल कर देंगे, और आर जायंट एनिमल्स हमारे प्रेडिकेट है तो उसको हम सर्कल कर देंगे। आप ये चीज क्लियरली पढ़ना, इसमें आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट द सेंटेंस इन दिस। सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट में आपको सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, रीअरेंज में सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। होमोफोन्स आप दोनों पैर लिखेंगे, वीक वीक, बाय बाय, दोनों दोनों दोनों। एपोस्ट्रॉफी में आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एपोस्ट्रॉफी आपको लिखना पड़ेगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट, इसमें आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजंक्शंस, इसमें आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अंडरलाइन द एडवर्ब, इसमें आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। राइट एन इनफॉर्मल लेटर, राइट एन इन्विटेशन, ये तो आपको लिखना ही है। सो दैट इज for the syllabus and paper pattern. Hope this is clear to you all. For any doubt, you can call me or contact me. That's it for the day. Bye.